तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। कई बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दो, भैया श्वसन तंत्र पढ़ा दो। क्लास 10th वाले भैया, जब हम अब आपको हमको ये बताइए कि जब हम आपको लाइव प्रोसेस पढ़ाए थे, जैव प्रक्रम पढ़ाए थे, तो वहाँ पे तो पढ़ाए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। तो क्या वहाँ पे समझ नहीं आया कि आप लोग पढ़े नहीं कि अलग से पढ़ना चाहते हैं, है ना? लगातार मैं कई दिनों से कमेंट देख रहा हूँ, लगातार टीम से पता चल रहा है कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना? तो अब हमें लगा भैया जब इतनी डिमांड बच्चे हमारे कर रहे हैं, हमारे बायोमन परिंदे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें वीडियो देना चाहिए आपको, देना चाहिए ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी डिमांड तो मैं भूल ही गया, बच्चे इंस्टाग्राम में पहुँच करके वहाँ पे मैसेज कर रहे थे और 1-2 बच्चों ने शायद ही मेरे को कॉल किया है और कॉल करके बताया सर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दो। इसमें क्या रखा है भैया, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसमें श्वसन तंत्र, साँस लेना, हमने देखो सांस लिया, सांस के साथ हमको क्या गई, हमको गई ऑक्सीजन। क्या गई बताना, बताना मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं गलत बोल जाऊँ तुम लोग बोलो हाँ हाँ सही है सही है, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलो श्वास के साथ गई, एक सेकंड ना, ओके क्लियर है सब है ना। देखो श्वास के साथ गई हमारे ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। होता क्या है, हम लोग खाते हैं खाना, क्या खाते हैं खाना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया, है ना, खाना खाया, वो खाना गया पेट में, फिर वो खाना को क्या हुआ, खाना से एनर्जी निकली, एनर्जी तो निकली नहीं, खाना से ग्लूकोज बना, है ना, क्या बना, ग्लूकोज बना। तो क्या होता है श्वसन में, क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। कितना सिंपल है ये कितना सिंपल है, हमका बताए दो, बताओ क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, किसका टूटना, भोजन क्या बनाते हैं हमारे अंदर, ग्लूकोज बनाता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, वो श्वसन कहलाता है। इसको पता है इस ये श्वसन होता कहाँ पे है, तो श्वसन होता है फेफड़ों में। कहाँ पे होता है, फेफड़ों में। फेफड़ों को बोलते हैं लंग्स और इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय श्वसन, है ना, देख लेना, फुफ्फुसीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। फुफ्फुस बोलते हैं फुफ्फुस, तो फुफ्फुसीय श्वसन इसको बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब देखो श्वसन होता कैसे भैया, देखो हमने ये देखो स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर तो धूल मिट्टी है नहीं, तो मैं क्या किया, मैं गया बाहर, ठीक है, मैं गया बाहर रोड पे। अब समझो मैं ये रोड पे हूँ, ठीक है, तुम लोग फील करो कि मैं अपन रोड पे जा रहा है, बहुत ढेर सारी धूल उड़ रही है, मैं बहुत धूल उड़ रही है, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, बहुत धूल उड़ रही है ना। तो क्या होता है, मैं तो सांस ले ही रहा हूँ ना, कि धूल उड़ रही तो मैं सांस रोक लिया, नहीं रोक रहा है ना, मैं तो सांस ले रहा हूँ ना, ले रहा हूँ ले रहा हूँ। तो धूल के कण क्या हो रहे हैं, मेरे अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, फेफड़े में जाएंगे। ये लंग्स है, लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, बोलो राइट से जिससे लिखा जाता है राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, है ना। देखो चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देखो मैं गया बाहर, खूब धूल उड़ रही है, मैंने सांस लिया, सांस तो मैं ले रहा हूं, तो इसका मतलब जो भी कचरा होना चाहिए वो तो मेरे अंदर चला जाना चाहिए, मेरे लंग्स के अंदर चला जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि हमारे जो नौसिका है, यहां से पूरा रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र शुरू होता है, इस नाक से लेकर के इन लंग्स तक, यहां तक शुरू होता है, यहां से लेकर के अंदर घूमते हुए घूमते 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 यहां तक शुरू होता है। तो इस नाक में क्या होता है, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस का श्रावण करती हैं, ठीक है। इस नाक के अंदर यहीं से क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग नासिका, ठीक है। नासिका, इसके अंदर क्या होता है, लसलसा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। इस नासिका के अंदर क्या होता है, लसलसा पदार्थ होता है। अब जैसे देखो शाम वाम को जब आप लोग सांस लेते होंगे, कभी कभी कोई मच्छर हो गया, छोटे छोटे कीट हो गए, वो अंदर चले जाते हैं। तो इस लंग्स को सेफ करने के लिए हमारी बॉडी में ऐसी फिजियोलॉजी, यहाँ पे म्यूकस स्रावित होता है ना।
म्यूकस। अब बचपन में देखोगे बच्चे तो बहुत खाते हैं, है ना? है ना? छोटे छोटे बच्चे, उनका बहता रहता है इतना ज्यादा, है ना, ताकि उनको लंग्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो ना जाए इस वजह से। तो देखो क्या होता है कि इसके अंदर लसलसा पदार्थ होता है और इस लसलसे पदार्थ को अपन लोग बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, क्या बोलते हैं? म्यूकस। और ये म्यूकस म्यूकस कला द्वारा स्रावित होता है। म्यूकस कहाँ से स्रावित होता है? म्यूकस म्यूकस कला द्वारा स्रावित होता है। अब किस लिए होता है? ताकि इसमें धूल मिट्टी कण कहाँ पे ना जाए, ये लंग्स पे ना जाए। हमारी ये जो लंग्स है ना, ये लंग्स फेफड़े, फेफड़े हमारे सुरक्षित रहे बिल्कुल, है ना, उसमें कोई दिक्कत ना होने पाए। समझना अभी हम लोग अंदर आने वाले हैं। रुको चाचा, रुको रुको थोड़ा सा। अब देखो यहां पे देखे होगे कि हम लोग नाक से सांस भी ले लेते हैं, देखना, मुंह से सांस भी ले लेते हैं। मतलब अपन लोग नाक से सांस भी लेते हैं, मुंह से सांस भी लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो हुआ हमारा नाक वाला सिस्टम, ये चला गया, ये आया हमारा माउथ वाला सिस्टम, है ना, ओरल, ये हुआ माउथ। माउथ से जब नाक में आता है तो इस जगह एक देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो खाना क्या होता है? खाना तो हमारे ग्रास नली में जाता है ना। एक ये श्वास नली है तो इसके बगल से ही जाती है एक लगातार नीचे होते हुए, उसको बोलते हैं ग्रास नली। वो कहाँ पे जाती है? वो सीधे आमाशय में खुलती है। ठीक है, ये क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ग्रास नली। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, ये है हमारी श्वास नली। ठीक है, जब अपन लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ना उसमें एक एपिग्लॉटिस होता है, एक ढक्कन होता है, और उस ढक्कन को इसी जगह लगा होता है, यहाँ पे इस जगह। ठीक है, इस जगह बोलता है उसको, उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, याद रखना, एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहां पे होता है एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन होता है। और वो ढक्कन पता है क्या करता है? जब अपन लोग खाना लिए, कुछ निगले ऐसे, तो ढक्कन जाकर के श्वास नली को बंद कर देता है। श्वास नली को बंद कर देगा तो खाना किधर जाएगा? खाना जाएगा ग्रास नली में। कभी कभी आप लोग देखे होंगे ये ढक्कनवा थोड़ा सा इधर उधर कहीं कहीं पे सोचने लगते हो तो ये ढक्कन को सिग्नल नहीं मिल पाता है, और जब ढक्कन को सही से सिग्नल इधर नहीं गया, ढक्कनवा बंद नहीं होता है। और जब ढक्कन बंद नहीं होता है तो खाना पता है कहाँ जाता है? खाना चला जाता है सीधे श्वास नली में। श्वास नली में खाना आएगा इधर, इधर चाचा लोग बैठ के देख रहे होंगे, अबे खाना मारे, भगा इसको, भगा भगा, मार इसको मार। फिर धक्का मारते लोग, सब लोग मिलके, चलो इसको धक्का मारो, खाना इधर आ गया, भगाओ इसको। सब लोग मिलकर धक्का मारे, यूं यूं, निकल निकल। और जब वो धक्का मारेंगे तब तो खांसी आएगी, छींक आएगी, ऐसा करके। जब तक पूरा श्वास नली से खाना निकल नहीं जाएगा तब तक आप छींकते रहोगे, है ना। तो ये एपिग्लॉटिस का काम है। सोचो अगर ये एपिग्लॉटिस चचा ना होता तो क्या होता, बताओ? तब तो ये ढक्कनवा बंद ही ना होता, और ढक्कन बंद ना होता तो खाना दूसरे में मिक्स हो जाता। खाना तो इधर जाएगा ना, आमाशय में आएगा। चलो यहाँ पे समझ गए। देखो इसमें लिख भी रखा है कि इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। इस जगह होता है, इस जगह होता है स्वर तंत्र। ठीक है, इसी जगह होता है आपका वॉइस बॉक्स, लिख लेना, वॉइस बॉक्स। समझने के लिए देखो, आवाज कहां से निकलती है? आवाज निकल रही है, पढ़ लो बच्चे पढ़ लो, यहां से आवाज आ रही है ना। कहां से आवाज आ रही है? इधर ही से आ रही ना। इधर ही होता है वॉइस बॉक्स, इधर ही होता है एपिग्लॉटिस, इधर ही होता है डिवाइडेशन। किसका होता है? एक होता है श्वास नली का और दूसरा होता है ग्रास नली का। यानी कि श्वास नली और ग्रास नली का डिवाइडेशन कहां पे होता है? इधर ही होता है, इस जगह पे। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है कि श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसिका से श्वास नली को जोड़ता है, ग्रास नली से श्वास नली को जोड़ता है, उसको हम लोग स्वर तंत्र कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, फिर है ग्रास नली व श्वास नली के बीच, ग्रास नली व श्वास नली के बीच एक कपाट होता है, एक कपाट होता है, और इस कपाट को एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। देख लो भैया, और टोटल पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी बुक उठा करके देख लो, यही सब चीजें उसमें मेंशन करके कि पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। समझ आया ना? समझ आ रहा हो तो एक बात बता दूं, हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बच्चे बायो अमन मोटिवेशन। तो उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखना, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। यदि तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो हम लोग उस पर एक वीडियोस लेकर के आएंगे और उस पर तुमको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ बायो अमन मोटिवेशन पर जाना। देखो ठीक है, चलो मोटिवेशनल वीडियोस तो तुम देख ही लेना, है ना, मैं कह रहा हूं। इसके बाद देखो, अब तो यहां तक समझ गए। अब आता है हमारा श्वास नली वाला भाग। जो श्वास नली का भाग होता है ना, बिल्कुल पाइप जैसा। पाइप में तो हवा भर के आएगी, पाइप में तो पानी आएगा, है ना। तो ये जो पाइप जैसा होता है ना, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। नंबर 1 याद करो, ट्रैकिया। इसके बाद
जहां से ट्रैकिया डिवाइड होता है उसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। इधर ही किसको बोलते हैं? ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकल्स, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंक, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। अब मेन आ गए अंदर, अंदर आए तुम लंग्स के अंदर घुस आए, ये दो पार्ट हो जाते हैं और ये दो पार्ट अलग अलग लंग्स पर जाते हैं, है ना। ऐसे खड़े हम लोग, तो ये हुआ हमारा राइट फेफड़ा क्या है? राइट फेफड़ा, है ना, राइट लंग्स। और ये है हमारा लेफ्ट लंग्स। अब हमको एक बात ये बताओ कि भैया जो ये राइट लंग्स है ये बड़ा दिख रहा है और लेफ्ट लंग्स छोटा दिख रहा है, भाई क्यों? क्यों राइट लंग्स बड़ा है और लेफ्ट लंग्स छोटा है? क्योंकि लेफ्ट लंग्स की तरफ ये चचा बैठे हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? हार्ट, है ना। याद रखना, तुम्हारा दिल किधर है? तो तुम्हारा दिल है इधर। जिस हाथ से तुम खाना नहीं खाते हो, जिस हाथ से तुम नहीं लिखते हो, उधर ही तुम्हारा दिल है। किधर है? ये इधर है। किधर से धड़कता है? इधर से। सुनाई नहीं देगा ना ऐसे करके? नहीं, मैं सुनाता तुम लोग को ऐसे नहीं सुनाई दे रहा? अबे हार्ट बीट है, वो स्टेथोस्कोप होता है ना, स्टेथोस्कोप से सुनाएंगे तुमको। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलो देखो, समझ गए ना। तो अब देखो, एक बार मैं कहीं पे था, स्टूडेंट से शायद मिलने गए थे, मीटअप था मेरा उधर ही। तो ऐसे ही था, मैं पूछ लिया था, मैं बोला हार्ट किधर होता है? बोला सर पेट के अंदर। कोई बोल रहा लीवर के पास। हम के भी ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम लोग नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़ रखे हो तुम लोग, ग्रेजुएशन में आ गए हो। हार्ट किधर होता है? पता नहीं सर। सर इधर होता है, सर इधर होता है। कोई इधर गलती से बोल दिया इधर होता है ना। फिर उनको समझाया, हम बोले बेटा हार्ट इधर, जिधर से तुम लिखते हो ना उसकी दूसरी तरफ हार्ट होता है ना। तो आप लोग कभी गलती मत करना, ठीक है। तो इधर ये हार्ट होता है और इसी हार्ट होने के कारण ये जो लेफ्ट लंग्स होता है ये क्या होता है? ये थोड़ा सा स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए अब आ गए। देखो बता दें कि ये अब आ गए हम लोग फेफड़े के अंदर। फेफड़े के बाहर एक ना कवर चढ़ी होती है, ठीक है। फेफड़े के बाहर ये एक कवर चढ़ी होती है और इसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, तो इसको बोलते हैं प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इसमें इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ताकि हम लोग ऐसे धक्का वक्का लगता है हमको तो हमारा हार्ट क्या करता है? लड़ता नहीं है उधर इधर उधर। ताकि हमको इधर धक्का वक्का लगा, पता लगे हार्ट वाला लड़ गया, वो सॉरी लंग्स लड़ गया, लंग्स लड़ गया, टूट गया, ऐसे नहीं। तो उसको मतलब बिल्कुल बेसिस बनाए रखने के लिए ना, ताकि ऐसे धक्का लगे, यहाँ भी हो कुछ भी हो, लड़े ना, आराम से उसको वर्क करता रहे, ठीक है। इसके लिए होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। जैसे देखो, जैसे गाड़ी की रिम होती है ना, रिम, रिम के ऊपर क्या चढ़ा होता है? टायर। टायर को हमने माना क्या है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो क्या रिम पर धक्का लगता है? रिम पर जोर लगता है? नहीं लगता। रिम आसानी से घूमता रहता है ना। गाड़ी के टायर में हवा भरी होती है तो गाड़ी का टायर आराम से घूमता रहता है, काम चलता रहता है। जब हवा निकल जाती है फिर हवा डलवा लेते हो, पंचर हो जाता है फिर बनवा लेते हो। इधर तो खैर पंचर होने का कोई काम ही नहीं होता। अब देखो प्लूरल मेम्ब्रेन समझ गए। ये जो ट्रैकिया होता है ना, सॉरी ब्रोंकस, जो ब्रोंकस खुलता है अंदर की तरफ ना, इसके अंदर ये देखो हमको गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना, गोल गोल। तो इसके अंदर ना बहुत ढेर सारी मात्रा में एल्वोलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्वोलाई पाई जाती है। कहीं पे लिख रखा है, ये है, ये देखो। इस लंग्स के अंदर देखो जैसे एक बड़ा सा पाइप है, क्या है? एक बड़ा सा पाइप है। और जब बड़ा सा पाइप तुम दोगे तो क्या होगा? उसके अंदर बहुत ढेर सारे डाइवर्जन होंगे, बहुत ढेर सारे डिवीजन होंगे ना। एक पाइप इधर जा रहा है, एक पाइप उधर, उधर, इधर, 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 बहुत ढेर सारे पाइप जाएंगे ना। एक मोटा सा पाइप है तो, है ना। जैसे तुम समझो, जैसे क्या समझोगे? जैसे ऊपर अपने टंकी, टंकी के छत वाला पानी का पाइप समझो। एक मोटा सा पाइप आता है, फिर वो एक किचन पे जाएगा, एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, उधर जाएगा, है ना। तो इधर क्या होता है? लंग्स में क्या होता है कि एक ही पाइप जो आता है ना बड़ा सा, ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, है ना। ये ब्रोंकाई अंदर जाके बहुत ढेर सारे एल्वोलाई में खुलता है। गोले गोले, गोले गोले बने होते हैं, गुच्छे गुच्छे, ठीक है। बहुत ढेर सारे एल्वोलाई में खुलता है। ये देखो ऐसे बने होते हैं, ये देखो एल्वोलाई। एल्वोलाई को बोलते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं? एयर सैक। इसमें ऐसे एल्वोलाई में अंदर हवा भर गई, फिर ऐसे कर दिया, फिर निकल गई, फिर भर गई, फिर निकल गई। ये होता है एल्वोलाई। इसके अंदर बहुत ढेर सारी एल्वोलाई पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए लंग्स की यूनिट क्या है, तो लंग्स की यूनिट है एल्वोलाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एल्वोलाई।
एल्वोलाई होता है जिसके अंदर से हमने यहाँ पे चचा सांस लिया, एल्वोलाई फूल गई, सांस छोड़ा, एल्वोलाई पिचक गई, फिर लिया, छूल गई, पिचक गई, फूल गई, पिचक गई। अब इसी एल्वोलाई के अंदर आपको बता दिए तो आपका आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। जो इसी एल्वोलाई है ना, एक एल्वोलाई के अंदर ब्लड आता है और वही ब्लड ऑक्सीजन को इधर ही से ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर ही छोड़ जाता है। फिर ये एल्वोलाई उसको अंदर बाहर करती रहती। यही होता है काम, यही होता है लंग्स। बताओ, यही होता है श्वसन तंत्र, यही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही होती है सांस लेने की क्रिया, है ना। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को ये लगा, एल्वोलाई लगा। इसका सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा यार, बताओ मतलब नेचर ने, प्रकृति ने किस प्रकार से डिजाइन किया है अपन लोगों को। सांस ले रहे हैं, इधर नजल आ रहा है ना, म्यूकस आ रहा है, और उसी म्यूकस में धूल, मिट्टी, कण, है ना। इसके बाद कोई भी कौन है, कीट पतंग छोटे छोटे हो गए, सब इसी में फंस गए, अंदर तक जा ही नहीं पाए। अगर अंदर तक पहुंच जाए तो क्या इन्फेक्शन कर देंगे। कितना मतलब बेहतर चीज है यार, है ना। सोचो, प्रकृति का धन्यवाद करो कि सोचो आपने हमको किस तरह से बनाया। और अपन लोग कैसे बनते हो तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। किधर है, एक ओवम होता है फीमेल का, और मेल का क्या होता है, मेल का होता है स्पर्म। सोचो 23 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम उसके, मिलकर के क्या बनते हैं, 46 एक ह्यूमन का निर्माण होता है। और उसी ह्यूमन के अंदर सोचो क्या मतलब बहुत अच्छी डिजाइनिंग है ना। इसको समझने के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और बायोटेक्नोलॉजी आपको क्लास 12th में मिलेगी। मैंने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा है क्लास 12th में। अगर क्लास 12th में तुम लोग का बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहा ना तो हम लोग जरूर मिलेंगे। अब देखो इसमें आप लोग लिखेंगे क्या, लिखने के लिए क्या है, एनसीईआरटी समझा दिया, पूरा लिख सकते हो, पूरा चित्र बना करके उतार सकते हो, है ना। याद कर लो, ट्रैकिया ब्रोंकस, ट्रैकिया ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखो हाँ एक चीज और, ये ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं। जब ये ब्रोंकाई अंदर जाके पाइप खुलते हैं ना, ये पाइप जब दो पाइपों में बटेगा ना, एक पाइप जाकर के 2-3 पाइपों में बटेगा, खूब पाइपों में, तो उसको बोलते हैं, दो पाइपों को बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। चलिए इसमें लिख सकते हो कि फेफड़ा प्लूरल झिल्ली से ढका होता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड, जिसमें जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है ना। फेफड़ा हमारे दो पाए जाते हैं, एक होता है राइट फेफड़ा, एक होता है लेफ्ट फेफड़ा, है ना। लिख लेना, अच्छे से लिखना, गंदी बात नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब फेफड़ा का कलर क्या होता है, फेफड़ा का जो रंग होता है वो होता है पहले तो लाल, रेडिश होता है, और गुलाबी, है ना। लाल गुलाबी अपन लोगों को कलर ही होता है, क्योंकि ब्लड होता है लाल, किसके कारण से, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, HB, है ना। HB के कारण से लाल होता है, और HB के साथ हमारे अंदर पाई जाती हैं RBC, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, RBC। चलिए हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। बाकी ब्लड का वीडियो शायद क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है ना, उसी में अपलोड है। देखो अगर क्लास 10th में हो ना, क्लास 10th के साइंस के वीडियो अभी तक नहीं देखे ना, साइंस के वीडियो जाओ चैनल पर, नहीं नीचे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखो क्लास 10th साइंस, ठीक है, उधर ही सारे वीडियोस हैं। इसके बाद यदि आप क्लास 12th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस नहीं देखे हो ना, तो वो भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में, उसमें सॉरी प्लेलिस्ट पर दिए गए हैं। और हमारे प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पर जाकर के देख लो, सब कुछ मिल जाएगा चचा, किसी से बताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखो लिख लो, फेफड़ा के अंदर एल्वोलाई पाई जाती हैं, जिनको एयर सैक भी कहते हैं, जिनके अंदर हवा भर जाती है। फिर इनके अंदर एल्वोलाई के अंदर ही देखो लिखोगे, फेफड़ा के अंदर एल्वोलाई पाई जाती है। लिखने के लिए कितना है तुम्हारे पास, फेफड़े के अंदर एल्वोलाई पाई जाती हैं। फिर लिखोगे कि इन्हीं एल्वोलाई से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण होता है ना। एल्वोलाई से ऑक्सीजन छनकर ब्लड में जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड छनकर एल्वोलाई में आती है, फिर एल्वोलाई उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर वो जब बाहर जाती है, बहुत रिएक्शन है, बाहर जाती है, पौधे उसका यूज करते हैं, अब पौधे भी उसका श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और जब पौधे उसका रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, तब वो हमको ऑक्सीजन देंगे, उनके यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना, उसका एक फॉर्मूला आता है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखो, ठीक है। फाइनली आज हम लोगों ने पढ़ा द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो दिल से लाइक कर देना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए जाना नहीं। चैनल को क्या करना है, जल्दी से और जल्दी से सब्सक्राइब करना है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।